असफलता एक ऐसा दर्द है जिसकी दवा शायद मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। फेल कर जाना और उसके बाद मायूस हो जाना, ये नहीं समझ में आएगा उसके बाद कि क्या करना है आगे, कोई कुछ राह नहीं दिखेगी और इंसान ये सोचेगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। यही सबसे बड़ी गलती होती है। नीट में लाखों लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और लाजमी है कि कुछ लोग फेल करेंगे, लेकिन फेल करने के बाद जब वो उस दर्द से हम गुजर रहे होते हैं, हमें आगे का रास्ता नहीं दिखता है, तो हम सोचते हैं कि शायद फिर से ट्राई करते हैं। मेरे पास कल एक ईमेल आई थी, उसमें स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं 5 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे माता पिता कह रहे हैं कि 6ठा साल फिर से कोशिश करो क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है। माँ बाप भी प्रेशराइज़ करते हैं, सोसाइटी भी प्रेशराइज़ करती है और एक डॉक्टर बनने का खुद का भी सपना होता है और उसकी वजह से इंसान जब फेल करता है और बार बार फेल कर रहा होता है, सोचता है कि आगे कोई राह ही नहीं है, इसके अलावा कोई राह नहीं है। तो मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बात कही है कि बायोटेक बहुत अच्छी कोर्स है और करियर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर बायोटेक में भी घुसते हो तो उसके बाद क्या होता है। मतलब नीट में चलो फेल कर गए, कोई बात नहीं, आप बायोटेक में घुसते हो, अपनी पूरी तन्मयता के साथ अगर बायोटेक कोर्स को करते हो तो उसके बाद आप किन टाइप के करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सारी बातें आसान शब्दों में कोई नहीं समझाता है और इस जानकारी के अभाव में माता पिता और बच्चे भी कई बार इस भेड़ चाल में कूद पड़ते हैं कि नहीं, सिर्फ नीट ही एक उपाय है बायोलॉजी में, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी गलती है। और इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। नीट नहीं भी क्वालिफाई हो रहा है तो आपके पास बेहतर ऑप्शन हैं और वो 10 बेहतर ऑप्शन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से कि आपको बीएससी या बीटेक बायोटेक में ही करना है। बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं और स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में करना है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन सही किया है मास्टर्स में तो आपको नौकरी मिलेगी। तो जो भी मैं आज आपको कोर्स बताऊंगा वो एक्चुअली आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत जो है 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर और डाइवर्स पॉपुलेशन है, तरह तरह के लोग हैं। इस वजह से एक करियर हमेशा यहाँ पर ग्रो कर रहा है, वो है क्लिनिकल रिसर्च। तो आप बीएससी या बीटेक बायोटेक में कर सकते हो, मास्टर्स जो है क्लिनिकल रिसर्च में भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब भी दवाइयाँ बनती हैं तो उन दवाइयों को सीधे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि उसको खा के कोई भी मर सकता है। तो नई दवाइयाँ जो आ रही हैं मार्केट में, उसकी क्लिनिकल ट्रायल होती है, मतलब कि हॉस्पिटल में जाकर और 600-700 लोगों को हम लोग इन्वाइट करते हैं, उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि वो इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। उनको ये नई दवाइयाँ दी जाएगी कंट्रोल तरीके से और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कि भाई ये दवा कारगर है कि नहीं, और ये काफ़ी समय लगता है। और क्लिनिकल ट्रायल जो है इसमें बहुत तरीके की जॉब्स मिलती है। क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट एक जॉब होती है, क्लिनिकल डेटा मैनेजर एक जॉब होती है, तो कई तरीके की जॉब होती है। फार्मा और बायोटेक की कंपनियां जो दवा बना रही हैं वो जब तक क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजरेगी, पास नहीं होगी, तब तक वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो सकती है और नई दवा तो बनती रहती है। इस वजह से क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत ही अच्छा उत्कर्ष करियर है और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हमारी बायोटेक्निका वेबसाइट पर भी ले सकते हैं अथवा आप हमारी न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो या तो आपने बीटेक बायोटेक कर लिया या बीएससी बायोटेक किया, एमएससी या एमटेक क्लिनिकल रिसर्च आप कर सकते हो। ये है करियर ऑप्शन नंबर 1। करियर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक के बारे में विस्तार में मैंने काफ़ी दूसरे वीडियो में भी बताया है, इसलिए संक्षेप में बताऊंगा। कंप्यूटर को जब आप बायोलॉजी से जोड़ते हो तो एक नया आयाम पैदा होता है, एक उत्कृष्ट और बेहतर साइंस पैदा होती है, उसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ये फ्यूचर की साइंस है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में ऐसे कहूँगा कि मान लीजिए कि आप मुझे आके यहाँ मिलते और सेम बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे कहता, तो शायद मेरी बात आप तक पहुँचने में बहुत समय लगता, बहुत पैसे भी लगते आपको यहाँ आने में या मुझे आप तक पहुँचने में। तो उस चीज़ को हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसान कर दिया। आप कहीं पर भी बैठ के मेरी वीडियो देख सकते हैं और मैं कहीं पर भी बैठ के आपके कमेंट्स को पढ़ सकता हूँ। उसी तरीके से क्यों हम लेबोरेटरी में जाके ही दवाइयों को बनाएं, क्यों नहीं हम कंप्यूटर के अंदर ही बना दें। इसी चीज़ को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जा सकता है। तो आप बीएससी बायोटेक या बीटेक बायोटेक करने के बाद
आप स्पेशलाइजेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं। और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर कि आप जा सकते हो। हर बायोटेक, हर फार्मा कंपनी को बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ज़रूरत है, बायो इन्फॉर्मेटिशियन की ज़रूरत है आज। तो ये भी बहुत ही अच्छा करियर है और इसलिए इसको मैंने नंबर 2 पे रखा है। तीसरा नंबर जो आता है वो होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजर। इसके बारे में मैंने पॉइंट नंबर 1 में भी बात की थी, लेकिन ये अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लिनिकल डेटा मैनेजर एक ऐसा श्रेणी है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें काफ़ी पैसा है। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो होती है हॉस्पिटल में, एक साथ 10,000 हॉस्पिटल में हो रही होती है। अब उन अस्पतालों में अगर ये सारे क्लिनिकल रिसर्च हो रहे हैं तो काफ़ी डेटा जनरेट हो रहा है। मतलब कि हर पेशेंट का जो हार्ट रेट का डेटा है, दवाई देने के बाद उस पर क्या रिएक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, क्या वो एब्जॉर्ब हुआ तो कितना इफेक्ट आया, ये सारा हर एक पेशेंट का नोट किया जा रहा है। उसको एक जगह बैठकर क्लिनिकल डेटा मैनेजर जो है एनालाइज करेगा और बताएगा कि हाँ, ये ड्रग कारगर है कि नहीं है। और क्लिनिकल डेटा मैनेजर के रिपोर्ट के बिना वो ड्रग पास ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्लिनिकल डेटा मैनेजर भी एक अच्छा जॉब है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले BSc BTech कीजिए, उसके बाद आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में बायोटेक्निका से ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद हम आपको प्लेस करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। कौन कौन सी कंपनीज में है आप समझ लीजिए, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इतनी बड़ी बड़ी IT कंपनी भी आजकल क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में है। इसके अलावा इक्विविया है, बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों एम्प्लॉयज़ हैं इसके भारत में, और यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पर, वो है ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट। तो आपने जैसे मैंने कहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक है, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें कहते हैं ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट। उसमें क्या होता है, आप नई दवाइयों की खोज करते हैं, नई वैक्सीन की खोज करते हैं, हाई एंड रिसर्च लैब में आप काम करते हैं, MNC में आप काम करते हैं। अब इसमें जो कंपनियां हैं वो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, हिमालय, जाइडस, एस्ट्राजेनेका, ये सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं और इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके लिए आपको PhD करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कई बार बिना PhD के भी अगर आप MSc करके भी घुसते हो स्पेशलाइजेशन में AI ML और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ट्रेनिंग के बाद, तो आपको इसमें जॉब मिल जाती है। तो ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट भी काफ़ी उत्कृष्ट जॉब है। इसमें क्या होता है कि आप दवा बनाते हो, जो दवा क्लिनिकल ट्रायल में जाती है, फिर उसके बाद वो डॉक्टर तक पहुंचती है और डॉक्टर पेशेंट को देता है। तो आप एक्चुअली नीट और मेडिकल से कई कोसों दूर काफ़ी बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो और आपकी दवा को हज़ारों डॉक्टर लिख रहे होंगे। आप सोचिए, आप एक डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, आप वैसा पावर पा सकते हो बायोटेक में कि आपकी दवा को हज़ारों लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, हज़ारों मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होगी और करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ये होती है ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट। तो अभी तक मैंने आपको बताया है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, ड्रग डिस्कवरी साइंटिस्ट, क्लिनिकल डेटा मैनेजर। अब आते हैं 5वें टाइप के करियर पे, जिस पर कि पूरी की पूरी बायोटेक इंडस्ट्री आज टिकी हुई है। उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट या जेनेटिक इंजीनियर। आप क्या करेंगे यहाँ पर, DNA एडिटिंग करेंगे। DNA आप जानते होंगे कि हमारे हर कोशिका में DNA है, उसकी एडिटिंग करके हम कुछ नया चेंजेस ला सकते हैं। इसमें आप CRISPR सीखेंगे, जीन थेरेपी सीखेंगे, एडवांस्ड लैब्स में काम करेंगे और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड हैं, प्रोटीन इंजीनियरिंग पे काम करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पहले आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होगे और बाद में आप इसको लैब में प्रिंट कर रहे होगे, इस तरीके के काम कर रहे होगे। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी बहुत ही अच्छा जॉब है। जनरली जो आप कोर्स करोगे बायोटेक में, BTech बायोटेक होगा या BSc बायोटेक, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाएगी और आपको पसंद भी आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी भीड़ बहुत है, तो सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मत करना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी करने की ज़रूरत है। तो ये हो गई आपकी 5वीं टाइप की करियर। अब आते हैं 6ठी टाइप की करियर पर, वो होती है एग्री बायोटेक एक्सपर्ट। अब आपको, अगर आपने देखा होगा ट्रेन में कभी जाते होगे तो शहर तो बहुत कम आते हैं लेकिन खेत बहुत आते हैं। आपने नोटिस किया होगा भारत की 44% जो GDP है वो खेतों से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। और हम जो खाते हैं या जो हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं वो अनाज जो है इन्हीं खेतों से आता है। लेकिन आज चूँकि रियल एस्टेट बूम है और बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है और धीरे धीरे ये खेतों की जो साइज़ है छोटी हो रही है, उसी समय पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। तो एग्री बायोटेक एक्सपर्ट जो क्या करता है, वो इन छोटे खेतों में ज़्यादा पैदावार कैसे करना है, ज़्यादा धूप ज़्यादा गर्मी में भी जो पौधे हैं वो मरे नहीं, इस पर काम करता है। फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। तो किसानों के लिए जो जैविक समाधान है वो एक
एग्री बायोटेक एक्सपर्ट लेके आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे बेयर है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्री बायोटेक कंपनी है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो ये छठा टाइप का करियर है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अब 7वें नंबर पे आते हैं, वो है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, और ये फूड, फार्मा और बायोटेक तीनों में एप्लीकेबल है। अब समझने की क्या होता है, मान लीजिए कि 10,000 बोतलें बनी दवाइयों की, लेकिन अगर मुझे पता नहीं कि क्वालिटी मेंटेन हुई कि नहीं, या उस क्वालिटी को चेक कौन करेगा, उसके लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस चीज़ को चेक करेगा और वही होती है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। अब यहाँ पर आप फार्मा में, कॉस्मेटिक्स में, फूड इंडस्ट्री में, बायोटेक में काम कर रहे होंगे। रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं आपके बिना नहीं जाएगी, आप सारी जो वैलिडेशन है वो कर रहे होंगे, और क्वालिटी जो है फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में जो मेंटेन करना है, नहीं तो पेशेंट्स की जान भी जा सकती है, वो आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। दवा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें अगर एक भी बैक्टीरिया, एक भी इम्प्योरिटी आ गई तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की बहुत बड़ी रोल है और इसमें भी आप जा सकते हैं। ये है 7वां टाइप का करियर। अब आते हैं 8वें करियर पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बायोटेक्निका में बहुत सारे लोग इस चीज़ पे काम करते हैं। वो है साइंटिफिक कम्युनिकेटर, मेडिकल राइटर। अब रिसर्च में जो आम भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, रिसर्च में जनरली इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस और टर्म्स होती है। तो इसमें आप एक साइंटिफिक कम्युनिकेटर बन सकते हैं, साइंटिफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं, साइंटिफिक चीज़ों को आप लिख रहे होंगे, इंटरप्रेट कर रहे होंगे, आप एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी हायर करती है, जैसे कि बायोटेक्निका भी हायर करती है और इसमें बहुत सारा पैसा भी है। तो साइंटिफिक कम्युनिकेटर, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप साइंस को और अपने लिखने की जो कला है उसको मिक्स कर लो और साइंस कम्युनिकेटर, साइंस जर्नलिज्म में आप जा सकते हो। ये है 8वां बेहतरीन तरीका। 9वां तरीका जो आपके पास है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रोफेशनल। अभी मैंने शुरुआत में आपको कहा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से एक कदम आगे आप जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। अब आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे आप एक कमांड देते हो और वो काफ़ी सारा लिख के आपको दे देता है उसके बारे में डिटेल्स। लेकिन क्या हम बायोटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं? उस पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट कहे जाओगे। उसमें बहुत सारा सैलरी है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बड़ी बड़ी फार्मा बायोटेक कंपनी है जैसे कि फाइजर, जहाँ पर कि आपको नौकरी मिल सकती है, मॉडर्ना है, इल्यूमिना है, जहाँ पर कि आपको नौकरी मिल सकती है। इसकी डिमांड इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से बायोटेक्निका में इस पर एक कोर्स भी है जिसको कि आप करके फ्यूचर में एक सक्सेसफुल कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब आते हैं 10वां और सबसे ज़्यादा कमाई वाला ऑप्शन, सुनना चाहेंगे? जी हाँ, उसका नाम है बायोटेक एंटरप्रेन्योर। मतलब कि आप अपनी एक कंपनी शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, हालांकि संक्षेप में मैं बताऊंगा। देखिए, आपने जो भी स्पेशलाइजेशन की उसमें मार्केट में हमेशा गैप रहती है, या तो डायबिटीज़ की ड्रग हो, या लाइफस्टाइल हो, या हेल्थ टेक हो, या एग्री टेक हो, या बायोटेक हो, हर जगह फूड टेक, कहीं ना कुछ मार्केट गैप है। आपने इसको एनालाइज किया, डिमांड देखा और उस पर एक कंपनी चालू कर दी। जैसे किसी ने आज से 10-15 साल पहले एक कंपनी लॉन्च की बेंगलोर में, उस कंपनी का नाम है आईडी। उसने देखा कि लोग घर पे डोसा बनाते हैं, क्यों नहीं मैं डोसा बैटर बना के बेचूं। अब ये बायोटेक है, क्योंकि आप डोसा बैटर 7 दिन क्या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाली कि वो डोसा बैटर ख़राब नहीं होता, 7 दिन 10 दिन भी ठीक रहता है, और रेफ्रिजरेट करो तो और भी ज़्यादा दिन अच्छा रहता है। तो आईडी कंपनी ने ये निकाला। ये भी एक बायोटेक कंपनी है, फूड टेक कंपनी इसको कहेंगे। तो अब वो कंपनी जो है 100,000 करोड़ कमा रही है, काफ़ी पैसे कमा रही है। तो इस तरीके की आप मार्केट में गैप देख के काफ़ी पैसे कमा सकते हो। तो ये हो गया 10वां ऑप्शन। अब आते हैं सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, सबसे सेफ ऑप्शन क्या रहेगा, सबसे कमाने वाला ऑप्शन क्या रहेगा। जो 10वां ऑप्शन था सबसे ज़्यादा कमाने वाला ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। सेफ लेकिन ज़्यादा कमाने वाला ऑप्शन जो है वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिनिकल रिसर्च। अब इसके अलावे जो आपको जो कोर्स पढ़ाया जाएगा उसके वजह से आप माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगे, तो आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन सेफेस्ट
और बेस्ट मनी मेकिंग है इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च, और सबसे ज़्यादा पैसे जो आप कमा सकते हो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करके किसी भी डोमेन में बायोटेक से रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कहना चाहता हूँ कि ये 10 तो बहुत ही छोटी दुनिया मैंने आपको दिखाई। इसके अलावे भी 100 अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। अंग्रेजी में मैंने एक वीडियो भी बनाई है शायद कि 100 दूसरी चीज़ें जो आप कर सकते हो या 50 दूसरी चीज़ें आप कर सकते हो बायोटेक करके। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप इंग्लिश चैनल में सब्सक्राइब्ड हैं तो वहाँ पर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि नीट के बाद दुनिया ख़त्म नहीं होती है। बायोटेक्निका के पास एक लॉन्च पैड है जिसका नाम है BTC। इसमें हम आपको हेल्प करते हैं कि नीट के बाद आपकी जो ओरिएंटेशन है, चूँकि कुछ ज़्यादा ही मेडिकल की तरफ है, उसको बदलने की, ताकि आप बायोटेक में आ सकें। तो बायोटेक ट्रांजिशन कोर्स का इसका नाम है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेक कर लीजिए। और इसमें आप अगर इनरोल होते हैं, आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है थ्रू आउट जो आपका कोर्स वर्क रहता है, और उसमें हम आपको मदद करेंगे कि समझने में कि बायोटेक क्या है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ताकि आपको समझ में आए कि बायोटेक में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको कॉलेज रिकमेंडेशंस भी मिलेगी और कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट भी मिल जाएगी, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा BTC में। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, समय की कमी की वजह से शायद रिप्लाई न कर पाऊँ, लेकिन ज़रूर उस पर एक वीडियो बना दूंगा अगली बार, या फिर अगर समय मिला तो ज़रूर कमेंट भी करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखिए कि बायोटेक ही अगला बूम है हमारी इकोनॉमी में। इसमें आप घुस सकते हो और बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। नमस्कार।